अरे जो मस्तक सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभूमि को नमन करता है वो शत्रु के सामने कब से झुकने लगा। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जरूरत की। मराठों ने जब भी अपनी जान दी है स्वराज की रक्षा करने के लिए दी है, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए दी है। छत्रपति संभाजी महाराज की। दोस्तों, विकी कौशल की मोस्ट अवेटेड मूवी छावा रिलीज हो चुकी है। फिल्म में विकी के साथ रश्मिका मंदाना, अक्षय खन्ना, आशुतोष राणा, दिव्या दत्ता और विनीत कुमार जैसे मजे हुए कलाकार नजर आए हैं। छावा फिल्म में विकी कौशल छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका में नजर आ रहे हैं। वहीं रश्मिका मंदाना महारानी येसुबाई की भूमिका में है। वहीं अक्षय खन्ना मुगल शहंशाह औरंगजेब की भूमिका में दिखे हैं। फिल्म की कहानी की बात करें तो इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर हमने एक पूरा सिलेबस पढ़ा है, मगर उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में हमें ज्यादा पढ़ने को नहीं मिला। छावा मूवी छत्रपति संभाजी की उस सूरवीरता को दर्शाती है जिसके कारण उनका नाम छावा यानी शेर का बच्चा पड़ा था। कह देना अपने मालिक से, शेर नहीं रहा लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। वो छावा जिसने पूरे 9 साल तक मुगलिया सल्तनत के शहंशाह औरंगजेब की नाक में दम करके रखा। वो छावा जिसकी एक धाड़ पर सारे मराठे एकजुट होकर मुगलिया सल्तनत को लोहा देने के लिए एकजुट हुए। छावा फिल्म की कहानी मराठी के जाने माने उपन्यासकार शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास छावा पर आधारित है। दोस्तों, फिल्म की कहानी में छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो चुका है और मुगल साम्राज्य के शहंशाह औरंगजेब को लगता है कि अब दक्कन में उसे मात देने वाला कोई नहीं बचा। वह मराठों पर एक छत्र राज कर सकेगा। लेकिन औरंगजेब इस बात से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का 24 साल का निर्भय और जांबाज बेटा संभाजी उर्फ छावा यानी विकी कौशल अपने पिता के स्वराज के सपने को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है। फिल्म में संभाजी की पत्नी रश्मिका मंदाना भी अपने बहादुर राजा के इस सपने को पूरा करने के लिए उसके साथ कदम पे कदम खड़ी हुई है। संभाजी अपने सेनापति लश्कर उर्फ हम्बीराव मोहिते यानी आशुतोष राणा और बहादुर सिपाहियों के साथ औरंगजेब के गढ़ बुरहानपुर पर आक्रमण करते हैं और यहाँ मुगल सल्तनत को मराठा वीरों की सेना छठी का दूध याद दिला देती है। इस लड़ाई के बाद ही औरंगजेब, उसकी बेटी और मुगल की विशालकाय सेना को संभाजी के पराक्रम का पता चलता है। इस पहली जीत के बाद संभाजी और उसकी पराक्रमी सेना पूरे 9 साल तक औरंगजेब की सल्तनत के विभिन्न गढ़ों पर हमले करते हुए उसकी रणनीति को निस्तानभूत करते चली जाती है। इन 9 सालों में संभाजी औरंगजेब के लिए एक ऐसा कांटा बन चुका था जिसे वो अपनी तमाम कूटनीतिक चालों के बावजूद भी नहीं निकाल पाया था। लेकिन फिर बाद में संभाजी महाराज अपनों ही द्वारा चला जाता है, यानी उसके साथ के लोग ही उसके साथ धोखा देते हैं। संगमेश्वर में घात लगाकर बैठा उसका कट्टर दुश्मन औरंगजेब उसे कैद कर लेता है। औरंगजेब द्वारा तमाम रूह कपा देने वाली और शारीरिक यातनाओं के बाद क्या छावा अपने दुश्मन के आगे हार मान लेगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अब बात करते हैं फिल्म के रिव्यू की। तो फिल्म का पहला रोंगटे खड़ा कर देने वाला युद्ध का सीन ही इसके मूड को सेट कर देता है। साथ ही स्थापित होता है कि निर्भय और निडर छावा किस कमाल का आक्रामक योद्धा है। फिल्म पहले भाग में छावा और उसकी वीरता और किरदारों को स्थापित करने में समय लगाती है, लेकिन दूसरे भाग में कहानी रोमांचकारी बनती जाती है। हालांकि डायरेक्टर का पूरा जोर छावा की सूरवीरता को दर्शाने पर रहा है। यही वजह है कि छावा की बैक स्टोरी पर ज़्यादा काम नहीं किया गया और इसी वजह से फिल्म में एक मजबूत कहानी की कमी खलती है। वहीं फिल्म के तमाम एक्शन सीन ऐसे हैं जिनमें एकदम बहुत धांसू स्टाइल से एक्टिंग की गई है, जिसके लिए कोरियोग्राफी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। फिल्म में छत्रपति संभाजी महाराज की छोटी सी सेना जिस गोरिल्ला तकनीक से औरंगजेब के चक्कर छुड़ाती है वो देखने योग्य है। क्लाइमैक्स का वॉर सीन फिल्म की जान है, जिसमें संभाजी अपनी तमाम यातनाओं के बावजूद घुटने नहीं टेकता। फिल्म में हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं जैसा सीटी मार डायलॉग भी रखा गया है। हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो AR रहमान के संगीत से सजी इस फिल्म में आया रे तूफान गाना फिल्म की कहानी के मुताबिक है, मगर वहीं जाने तू कैसा ये गाना उस दौर के हिसाब से थोड़ा अटपटा लगता है। बैकग्राउंड स्कोर ने इस फिल्म का खूब साथ दिया है। डायरेक्टर लक्ष्मण खुद एक मजे हुए छायाकार हैं, इसके बावजूद उन्होंने सिनेमाटोग्राफी की जिम्मेदारी सौरभ को सौंपी है और मानना पड़ेगा कि उनका कैमरा वर्क फिल्म को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। वहीं फिल्म में फीमेल कैरेक्टर को ज़्यादा स्पेस नहीं मिला है। दिव्या दत्ता जैसी सक्षम अभिनेत्री को फिल्म में अनदेखा कर दिया गया है। वहीं मुख्य नायिका रश्मिका मंदाना अपने किरदार के साथ पूरा न्याय करते हुए दिखी है, लेकिन रश्मिका मंदाना की डायलॉग डिलीवरी में वो बात निकल कर नहीं आ पाती जिसकी वजह से फिल्म और अच्छी हो सकती थी। इसके अलावा फिल्म में डायना पेंटी की भूमिका निराश करती है। सिर्फ 4-5 डायलॉग के अलावा उनके हिस्से में कुछ करने जैसा नहीं था। दोस्तों, अब जानते हैं कि ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस फिल्म को देखनी चाहिए अगर आपको विकी कौशल की एक्टिंग पसंद है और आप ऐतिहासिक फिल्मों के शौकीन हैं तो आप इस फिल्म को देख सकते हो।
तो दोस्तों इस वीडियो में जाना आपने छावा मूवी के बारे में, पूरी कहानी और मूवी के रिव्यू के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। देखते रहिए सिनेमा वर्ल्ड।